श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 3 प्रकार के जल चढ़ाना। शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने हमें बताए हैं कि 3 प्रकार के जल चढ़ाने चाहिए। पहला तो अपने घर से ले जाया हुआ जल, दूसरा इत्र का जल और तीसरा है बेलपत्र का जल। इन तीनों जलों के प्रयोग से आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो हम पहले जल के बारे में बात करते हैं। पहला है अपने घर का जल। आप लोग सब अपने घर से अपना जल ले जाते होंगे, क्योंकि वह आपके परिंदे में से पानी में से जल ले जाकर भोलेनाथ के शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। तो भोलेनाथ को आपके घर का पता पड़ जाता है कि आपके घर में कौन सी समस्या चल रही है। बिना कहे भोले बाबा सब समझ जाते हैं। अब दूसरा उपाय है इत्र का जल। इत्र का जल क्या होता है कि आप अपने उसी जल के पात्र में थोड़ा सा इत्र डाल लीजिए और ये भोलेनाथ पे चढ़ाइए। तो इसको आप चढ़ाने से क्या होगा कि माँ लक्ष्मी की अपार कृपा रहेगी। आपके घर में पैसों की जो कमी चल रही है वो दूर हो जाएगी। और दूसरा उपाय इसका यही करना है कि इत्र डाल के अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उसका नाम व गोत्र बोल के उससे उस जलपात्र को छुआ के शिवलिंग पर उस जल को समर्पित कर दीजिए। उसके नाम से, उसके गोत्र बोल के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए जब आप ये जल धीरे धीरे समर्पण करना है, कम से कम आप 11 या 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सके, तो उसकी लंबी से लंबी बीमारी भी व्यक्ति की ठीक हो जाएगी और वह जल्दी से स्वस्थ हो जाएगा। अब है तीसरे प्रकार के जल के बारे में बताएंगे, बेलपत्र का जल। इसमें कुछ नहीं करना, आपको अपना वही लोटा में जल लेना है और उसमें एक बेलपत्र आपको डाल के भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको वो जल को समर्पण कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो बहुत दिनों से काम नहीं हो रहा है, अटका पड़ा हुआ है, ऐसे जल समर्पित करने से, बेलपत्र का जो जल समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, तो आपका वह काम जो काफ़ी समय से नहीं हुआ है वो भी बनने लगेगा। सारे काम बनते चले जाएंगे। आपके घर में सुख शांति हो जाएगी। और जो भी आपस में अगर आपके घर में झगड़े होते हैं, वो बेलपत्र के जल चढ़ाने से वो भी समस्या दूर हो जाती है। तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए वह जल आपको शिवलिंग पे चढ़ा देना। तो ये हमने आपको आज 3 प्रकार के जलों के बारे में बताया। पहला अपने घर का जल, दूसरा इत्र का जल और तीसरा बेलपत्र का जल। तो अगर आपको इनमें से कोई से भी उपाय में कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स पर लिख के पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगी, जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगी। और आप मेरे साथ बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।